सभी को नमस्कार। काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य प्रयोजन के बारे में। काव्य प्रयोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है काव्य और दूसरा है प्रयोजन। काव्य को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि काव्य होता क्या है। सभी विद्वानों ने, आचार्यों ने अपनी अपनी परिभाषा बताई और काव्य के बारे में बताया कि मानव ने जो अनुभूत किया है, जो महसूस किया है, उसको अपनी भाषा के माध्यम से रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति देकर जो लिखा उसे बोलते हैं काव्य। ये काव्य गद्य भी हो सकता है और पद्य भी हो सकता है। और जो काव्य लिखा गया उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन अर्थात उद्देश्य। प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य, अर्थात कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। यथा इन्होंने लिखा है कि प्रयोजनम विना तू मंदो अपि न प्रवर्तते, यानी बिना किसी उद्देश्य के तो मूर्ख व्यक्ति भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता। इस आधार पर जो लेखक है उन्होंने प्रयोजन को विविध आचार्यों के अनुसार अलग अलग स्पष्ट किया बताने का। जैसे आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि धर्म यशस्य आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम लोको उपदेश जनम नाट्य में तदत भविष्यति। अब देखिए, हमें पता नहीं चल रहा, या हम कह सकते हैं कि देखते ही जो परिभाषा है उसको कैसे पहचाने। तो भरत मुनि का जब भी नाम आए तो इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। पहली बात तो भरत मुनि और इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और जब भी परिभाषा कोई आएगी तो उसमें नाट्य या नाटक जो शब्द है वो जरूर लिखा आएगा, तो इसको हम पहचान सकते हैं और अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे भरत मुनि ने अपने जो नाटक है या अपना ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, उसमें लिखा है कि जो नाटक है या काव्य है उसके लेखन में 6 प्रयोजन माने, उसके 6 कारण माने, 6 उद्देश्य माने। ये उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने कहा धर्म यानी धर्म, यशस्य यानी यश प्राप्ति, आयु यानी आयु, और हित यानी भला, और बुद्धि यानी बुद्धि का विकास, और लोकोपदेश जन्म यानी लौकिक ज्ञान, यानी लोक का उपदेश या लौकिक ज्ञान। ये जो इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है ये मानने वाले हैं भरत मुनि। और भरत मुनि ने जो ग्रंथ दिया उसका नाम है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र में इसने जो भरत मुनि ने जो अपना ग्रंथ दिया है उसमें कितने प्रयोजन माने हैं? तो वो है 6 प्रयोजन माने हैं। अब आपको याद भी रखना है, धर्म, यश, आयु, हित यानी भला, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, ये जो हम काव्य लिखते हैं उसके प्रयोजन है। एक और इन्होंने परिभाषा दी है और उन्होंने लिखा है दुखार्ताना शर्माताना शोकार्ताना तपस्वी नाम विश्रांति जन्म काले नाट्य मेत भव भविष्यति। अब देखिए, इसमें भी नाट्य शब्द है वो लिखा आएगा, और नाट्य शब्द आती हमें पता है कि ये भरत मुनि का लिखा हुआ है। अर्थात वो कहना चाहते हैं दुखार्थ, श्रमार्थ और शोकार्थ, व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति ही काव्य लेखन का प्रयोजन है। यानी अगर व्यक्ति दुखी है, श्रमार्थ और शोकार्थ है यानी शोक से ग्रसित है, तो वो व्यक्ति क्या है, सुख और शांति की प्राप्ति के लिए क्या लिखेगा? काव्य का लेखन करेगा। ये उसका उद्देश्य है। इन्होंने क्या कमी रह गई थी इनके काव्य में? तो उन्होंने आनंद और रस जो है इसका अभाव इनके काव्य प्रयोजन की मुख्य कमी मानी जाती है। किनके? भरत मुनि ने जो काव्य प्रयोजन माना है, 6 जो काव्य प्रयोजन माने हैं उनमें एक तो आनंद और रस, इसका अभाव इनके काव्य प्रयोजन में दिखाई देता है। अब बात करते हैं भाम्य की। देखिए, साथ साथ में ट्रिक के माध्यम से हमें पता चल जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति का नाम आते ही हम कैसे पहचानें। जैसे भाम्य है, इनका जो ग्रंथ है भाम्य का, उस ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और इन्होंने कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष वेचे क्षणम कलासुच्य करोति कीर्ति प्रीति चम साधुकम निबंधनम, साधु काव्यम निबंधनम। तो आपको एक ही याद रखना है, निबंधनम। और निबंध जो है ये भाम्य का है, ये ध्यान रखें। वैसे इसको डिटेल से करें तो जो ये परिभाषा लिखी है काव्य की और काव्य के प्रयोजन बताए उन्होंने भाम्य ने, वो कहते हैं कि पुरुषार्थ, देखो इन्होंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ होते हैं 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति होना, जो काव्य लिखते हैं इसकी प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं। और कलाओं में निपुणता यानी कलासुच्य यानी कलाओं में निपुणता, करोति कीर्ति प्रीति यानी कीर्ति यानी यश, प्रीति यानी आनंद, इनकी प्राप्ति के लिए क्या है, काव्य लिखा जाता है। ये इनका उद्देश्य है। ये किसने कहा है? भाम्य ने। और भाम्य का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार।
और भामे की जो परिभाषा आएगी उसमें क्या आएगा, निबंधनम, यानी निबंध शब्द आएगा, और निबंधनम शब्द आते ही हमें पता है कि ये भामे की परिभाषा है। देखिए हमें डिटेल से भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न बनाने वाला ऐसे भी पूछ सकता है कि आचार्य भामे ने काव्य के जो प्रयोजन माने हैं इनमें से कौन सा प्रयोजन नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। पुरुषार्थ, चतुर्थ जो पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये परिभाषा में ही है। और कलाओं में निपुण होना चाहिए, और कीर्ति यानी यश की प्राप्ति, प्रीति यानी आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए। देखिए साधारण शब्दों में तो हम इतना कह सकते हैं कि निबंधनम आए तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये भामे की परिभाषा है, लेकिन इसको डिटेल से करें तो हमें सारा कुछ भी आना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। आचार्य मम्मट ने जो अपना ग्रंथ लिखा है काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट का ग्रंथ है, उसका नाम है काव्य प्रकाश। देखिए मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि आपको कहना कि जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ठीक लग रहा है, या इसको पढ़ाने में आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि उसमें और कोई संशोधन करना है, कुछ और अच्छा ऐड करें, तो वो भी कर सकते हैं। देखो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास किसी न किसी बुक में मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही लिखा है, देखिए ये तो कहीं से लिखा हुआ है, इसकी कॉपी की हमने, लेकिन क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसको याद करने का तरीका देख रहे हैं हम, ताकि हमें याद हो जाए। तो कमेंट और लाइक जरूर करें, और हमारा जो चैनल है उसे अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए आचार्य मम्मट ने जो ग्रंथ दिया उसका नाम है काव्य प्रकाश, मम्मट काव्य प्रकाश। इन्होंने कहा है काव्य, देखिए ये जो परिभाषा है मम्मट की, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें से एक शब्द छांटिए, नहीं। आचार्य मम्मट ने जो काव्य परिभाषा दी है काव्य प्रकाश में, जो रचना है इनकी, इस ग्रंथ में इसकी जो परिभाषा है मम्मट ने जो दी है, इस परिभाषा को आप कंठस्थ करेंगे, क्योंकि इस परिभाषा से ही जितने प्रश्न बनते हैं वो 90% इसी परिभाषा से ही बनते हैं। पहली बात, पहला प्रश्न तो ये आता है, ये परिभाषा किसकी है? काव्य यशस्से अर्थकृत्य व्यवहार विद्ये स्युति दक्षते सद्य प्रिनिवर्ते कांता समिति उपदेश यूजे। ध्यान रखना इसमें 6 प्रयोजन है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन माने वो कितने हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि 6 है। 6 कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए, और ये जो परिभाषा है ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। मैं एक ही परिभाषा की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार और कोई परिभाषा आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक परिभाषा है, काव्य यशस्सी अर्थकृति व्यवहार विद्ये शिव रक्षते सद्य प्रिनिवर्ते कांता समिति उपदेश यूजे। ये परिभाषा आप सभी को आनी चाहिए। आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है उसमें काव्य की परिभाषा कौन सी दी आपको याद होनी चाहिए। आचार्य मम्मट ने जो काव्य की परिभाषा दी उसमें इसके प्रयोजन कितने माने गए, तो ये है काव्य प्रयोजन 6 माने गए इस परिभाषा के अंदर ही कि ये प्रयोजन है। इसमें कहा है काव्य यशस्से यानी यश की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। दूसरा अर्थ प्राप्ति, अर्थकृत्य यानी अर्थ की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। तीसरा व्यवहार विद्ये यानी लोक व्यवहार का ज्ञान देने के लिए इस उद्देश्य से काव्य लिखा जाता है। शिव तिरक्षते यानी लोक मंगल की भावना के लिए या अनिष्टि निवारण के लिए भी लिखा जाता है। सद्य प्रिय निवर्ते यानी आत्म शांति या आनंद उपलब्धि के लिए भी लिखा जाता है। और कांता समिति उपदेश यानी कांता समिति उपदेश ये भी काव्य का प्रयोजन माना गया। तो ये काव्य प्रयोजन कौन कौन से है? 6 प्रयोजन है। कौन कौन से? यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्टि का निवारण यानी लोक मंगल की भावना, आत्म शांति और आनंद उपलब्धि के लिए, और कांता समिति उपदेश के लिए। अब देखते हैं हम जो एक एक है उसको पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है यश प्राप्ति, यानी आचार्य मम्मट ने काव्य की जो प्रयोजन है वो 6 माने हैं, और उसमें पहला है यश की प्राप्ति। इस संबंध में आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य लेखन से कवि को यश की प्राप्ति होती है और सदा सदा के लिए वह अमर हो जाता है, यानी इसीलिए लिखता है यश की प्राप्ति के लिए। अब यश की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या लिखा, और उन्होंने क्या हमें बताया। जैसे हम बात करें कि यश की प्राप्ति के लिए क्यों लिखा है और इसके यश प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा। जैसे हम बात करें, तुलसीदास ने एक काव्य रचना की थी, उसका नाम है रामचरितमानस। यश की प्राप्ति के लिए यश की प्राप्ति के लिए लिखा था। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी,
वो भी क्या है, यश की प्राप्ति के लिए लिखी। और पहला मैंने बताया रामचरितमानस, पहला रामचरितमानस। दूसरा मैंने बताया जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामायनी। प्रेमचंद ने लिखा गोदान, प्रेमचंद ने लिखा गोदान। गोदान आपको पता है बहुत ही शानदार उपन्यास है। और कबीर ने लिखा बीजक, कबीर ने बीजक लिखा। और केशवदास की एक रचना है, उसका नाम है रामचंद्रिका, वो भी क्या है, यश की प्राप्ति के लिखा। और धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा, अंधा युग, ये भी क्या है, यश की प्राप्ति के लिखा। यानी इसका संबंध कवि से है, अर्थात काव्य लेखन से कवि को यश की प्राप्ति होती है और वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो ये जो लिखना है वो यश की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। तो ऐसे लिखने वाले तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामायनी, प्रेमचंद ने लिखा गोदान, कबीर ने लिखा बीजक और केशवदास ने लिखा रामचंद्रिका, धर्मवीर भारती अंधा युग। ये सभी क्या है, यश की प्राप्ति के लिए लिखा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ प्राप्ति, यानी धन के लिए, पैसों के लिए। अब ऐसा भी ये भी प्रयोजन है, इसका संबंध कवि से ही है। काव्य लेखन से कवि को अर्थ या धन की प्राप्ति होती है। जैसे कविवर बिहारी ने दोहे लिखे थे, आपको पता है बिहारी का एक ही रचना है बिहारी की, उसका नाम है बिहारी सतसी, जिसमें 713 दोहे हैं। तो बिहारी सतसी लिखी और उन्होंने जो दोहे लिखे उसमें हर एक दोहे पर उन्हें एक अशर्फी मिलती थी बतौर पुरस्कार प्राप्त जो कर रहे थे। और ये पुरस्कार प्राप्त करना क्या है, अर्थ की प्राप्ति है। और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है हमारे पास। जैसे अर्थ की प्राप्ति के लिए किसने लिखा, बिहारी ने। कौन सा, बिहारी सतसी। और इसका संबंध भी क्या है, कवि से होता है। और कवि लेखन करता है, और लेखन किस लिए करता है, वो धन की प्राप्ति के लिए करता है। अब तीसरी बात देखते हैं, व्यवहार का ज्ञान देने के लिए। इसका संबंध क्या है, पाठकों से, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के अनुशीलन यानी पठन से पाठकों को मन वोचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। यानी ऐसा व्यवहार जिससे क्या है, हमारा जो व्यवहार है वो क्या है, अच्छा बन जाता है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसको पढ़ के हम नीति संबंधी विचार हमारे मन में आते हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, हितोपदेश लिखा, नीति शतक लिखा। तो वो क्या है, हमारे जो व्यवहार ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो देने के लिए लिखा। तो ये जो लिखना है वो क्या है, लोक व्यवहार का ज्ञान देने के लिए इसका उद्देश्य होता है, यानी व्यवहार का ज्ञान देने के लिए। चौथा उद्देश्य है अनिष्टि निवारण, यानी शिव तरक्षते। यहाँ शिव तरक्षते का अर्थ है अमंगल, या क्षते का अर्थ है विनाश, यानी अमंगल का विनाश करने वाले के लिए ये भी क्या है, काव्य प्रयोजन है। जैसे अमंगल का विनाश हो, लोक हितकर हो, लोक कल्याणकारी हो, तो उसे बोला जाता है शिव तिरक्षते। काव्य लेखन से क्या है, कवि में काव्य के पठन से और पाठक की अनिष्टि का निवारण होता है। यानी ऐसा कोई रचना लिखे जिसको एक तो जो कवि लिख रहा है उसका मंगल हो, खुद का मंगल करने के लिए लिखते हैं, और साथ में जो पाठक उसको पढ़ेगा तो उसको भी कभी किसी भी तरह का दोष नहीं होगा, और उसमें अगर कोई दोष होता है तो वो भी क्या है, ठीक हो जाएगा। जैसे हम बात करें संस्कृत साहित्य में मयूर कवि ने लिखा, कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए मयूर शतक, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, उसको छुटकारा पाने के लिए उन्होंने लिखा मयूर शतक। और हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बाहु रोग यानी भुजाओं पर एक रोग हो गया था, फोड़ा हो गया था, उसका छुटकारा पाने के लिए उन्होंने लिखा हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। यानी अपने जो दर्द है उसको कम करने के लिए हम किसी को अर्जी लिखते हैं, तो ये अर्जी क्या है, अनिष्टि निवारण के लिए एक हमारे पास काव्य है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये, हम बात करें जैसे दिनकर ने लिखा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक रचना लिखी दिनकर ने, उसमें वो कुरुक्षेत्र के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि विश्व में युद्ध से जो अनिष्टि होती है, युद्ध होता है वो क्या है, अच्छा नहीं होता। युद्ध से क्या है, अमंगल होता है, और उससे बचने के लिए हमें शांति का संदेश देने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा। क्योंकि कोई हमें बताएगा कि इस तरह से हम गलत करते हैं तो उससे क्या है, हम अशांति से नहीं बच सकते, या हम कह सकते हैं कि हम पर ऐसे ऐसे अमंगल का वास होगा जिससे क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या हमारा जो संसार है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए, तो उन्होंने एक तो
एनिष्टि निवारण के लिए एक तो लिखा मयूरस्तक, मयूर कवि ने कुष्ठ रोग के लिए, और तुलसीदास ने लिखा हनुमान बाहुक, और दिनकर ने लिखा कुरुक्षेत्र। इसके अलावा देखिए अपने अमंगल और अनिष्ट का निवारण करने के लिए अनेक लोगों द्वारा रामचरितमानस, अभी देखिए हम क्या है रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं और सुंदरकांड करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? ताकि हमारा घर है वो अच्छा बना रहे। दुर्गा सप्तमी, सप्तशती यानी दुर्गा के 700 दोहे हैं दुर्गा माता के, वो हम घर में पाठ करवाते हैं। उससे क्या है हमारा घर का जो वातावरण है वो शांत बना रहे, शुद्ध बना रहे। तो ये किस लिए करते हैं? अनिष्टि या अमंगल का विनाश करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जो लिखना है वो क्या है? शिव तरक्षते यानी अमंगल का विनाश या लोक हितकारी माना जाता है। अब बात करते हैं 5 नंबर जो कहा गया है आत्म शांति या आनंद प्राप्ति के लिए, यानी सद्य प्रिय निवृत्ति। सद्य प्रिय निवृत्ति लिखा हुआ है हमारे जो परिभाषा दी है उसमें। इसका संबंध मुख्यतः पाठक से माना जाता है, अर्थात काव्य पठन से पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है, उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। इसी कारण काव्य आनंद को आचार्य विश्वनाथ ने ब्रह्मानंद सहोदर कहकर पुकारा है। यानी इस प्रकार का जो काव्य लिखा जाता है, जो पाठक को आनंद का अनुभव तो होता ही है, उसे परम शांति भी मिलती है। तो ये जो है आत्म शांति वाला और आत्म आनंद उपलब्धि के लिए, आत्म शांति या आनंद उपलब्धि के लिए सद्य प्रिय निवृत्ति, ये जो प्रयोजन है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो प्रयोजन है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ प्रयोजन है। कौन सा? सद्य प्रिय निवृत्ति यानी आत्म शांति और आनंद उपलब्धि के लिए यह काव्य का सबसे श्रेष्ठतम गुण है। और जो हमने पहले पढ़ा शिव तिरक्षते यानी अमंगल का विनाश करने के लिए, तो वर्तमान में इस प्रकार के काव्य की प्रयोजन की प्रासंगिकता नहीं रही है, क्योंकि आज का युग है ना वो वैज्ञानिक युग है, और आजकल ये मानते भी नहीं है कि इस तरह का करे जिससे कि घर वातावरण शुद्ध रहे, ऐसा नहीं मानते। तो वो जो है वो वर्तमान में उसकी उपलब्धि नहीं है। और ये जो है ये जो काव्य प्रयोजन आत्म शांति वाला, ये क्या है? श्रेष्ठ गुण माना जाता है। लगभग सभी आचार्यों ने इसी प्रयोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए इसे शकल मूलीभूत प्रयोजन माना है, यानी ऐसा गुण जो सबसे श्रेष्ठ गुण है। अब बात करते हैं कांता समिति उपदेश, जो इसका अंतिम है। आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश है उसमें दिया। मम्मट कहते हैं कि कांता समिति उपदेश, और कांता समिति उपदेश 3 तरह के उपदेश माने जाते हैं। एक तो है प्रभु सम्मत उपदेश यानी गुरु सम्मित उपदेश, दूसरा है मित्र सम्मत उपदेश, सम्मित यानी जो सहृदय पाठक है उसके लिए, और फिर है कांता सम्मित उपदेश। अब बात करते हैं प्रभु सम्मित उपदेश। ऐसा उपदेश जो हमारे लिए हितकर होता है परंतु रुचिकर नहीं होता, वह प्रभु सम्मित या स्वामी सम्मित उपदेश कहलाते हैं। वेद शास्त्रों का उपदेश इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वो जो उपदेश देते हैं वो इसी श्रेणी का है प्रभु सम्मित उपदेश। वो हितकर तो होता है लेकिन रुचिकर नहीं होता। फिर दूसरा मित्र सम्मित उपदेश, यह उपदेश हितकर तो होता है पर रुचिकर ये भी नहीं है। हितकर तो होता है, रुचिकर भी, अच्छा रुचिकर तो है ये क्योंकि मित्र उपदेश है ना, परंतु इसकी अवहेलना भी की जा सकती है। इतिहास पुराण आदि का उपदेश इसी श्रेणी का उद्देश्य उपदेश माना जाता है। फिर है कांता सम्मित उपदेश, यह उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है। इसकी कभी अवहेलना भी नहीं की जा सकती। इस काव्य का जो उपदेश है इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है। जिस प्रकार कांता यानी पत्नी मधुर हाव भाव से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार काव्य भी क्या है मधुर कथा के द्वारा उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। और ये जो उपदेश है वो है कांता सम्मित उपदेश। स्वामी गोस्वामी जी तुलसीदास जी हैं, उनके द्वारा रामचरितमानस लिखा गया और उसमें उन्होंने रामचरितमानस में 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजन का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, और दूसरी लाइन में लिखा कीर्ति भनीति कविता भूति संपत्ति भल सोई। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है उसमें 2 काव्य प्रयोजन माने गए। एक तो कहा है स्वांत सुखाए यानी अपने आप के सुख के लिए, खुश अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए स्वांत सुखाए लिखा जाता है। दूसरा लोक मंगल के लिए, कीर्ति भनीति कविता ये क्या है लोक मंगल के लिए लिखा जाता है।
तो इन्होंने प्रयोजन दो तरह के माने, स्वांत सुखाय और लोक मंगल। वही कविता श्रेष्ठ कविता है जो गंगा के समान हित करने वाली होती। इसके अनुसार की कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जिसके बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सबका भला हो। फिर मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं। देखिए मैथिलीशरण गुप्त की परिभाषा है, उसको आपको देखते ही याद हो जाएगी। मैथिलीशरण गुप्त उन्होंने कहा है मनोरंजन और उचित उपदेश। ये देखिए, केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, यानी मनोरंजन के लिए नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश और मर्म भी होना चाहिए। यानी उचित उपदेश होना चाहिए जो हम अच्छी बातें बता सके, और मर्म भी होना चाहिए। तो मनोरंजन शब्द है, ये आपको याद करना है कि मनोरंजन जब भी आए, मैं से मनोरंजन, मैं से मैथिलीशरण गुप्त। तो मनोरंजन, केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, और ऐसा कहने वाले हैं मैथिलीशरण गुप्त। उम्मीद करता हूँ ये भी परिभाषा आपको याद होगी। आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने काव्य की जो प्रयोजन है काव्य के, उसको बताते हुए उन्होंने अपना जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उसमें काव्य प्रयोजन के बारे में बताया कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, सुखादल्य पधि याम्पि काव्यादेव यत्सने तत्स्वरूप निरूपयते। अर्थात काव्य लेखन से चारों पुरुषार्थ, यानी चारों पुरुषार्थ कौन कौन से? धन, अर्थ, चारों पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति, और इसमें अल्प बुद्धि वाले लोगों को भी सुख की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो कई बार जबान फिसल जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, चार पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति तो होती है। इससे अल्प बुद्धि वाले लोगों को भी सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। देखिए आप याद करें इसको, हम वैसे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ऐसे याद करें तो क्या है, हमें लगता है कि जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है वो वाला कौन सा आएगा? विश्वनाथ है। और ये जो विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है, ये कॉलेज लेक्चरर 2014 में ये पूछा गया प्रश्न है। ये ऐसा आया था, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल काव्य स्मृति। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? और नाम आचार्य विश्वनाथ, यहाँ नाम आते मम्मट, आनंदवर्धन, वामन, तो ये था विश्वनाथ। इसके बाद में बात करते हैं देव जो कवि है, आचार्य देव, जो कि आपको पता होगा देव कवि इन्हीं का लिखा हुआ है जिसमें 33 वर्ण होते हैं। देव ने लिखा, क्या लिखा? देखिए पहली बात तो ये जो परिभाषा है इसको देखते ही कैसे याद करें। देवता होते हैं वो घर में नहीं रहते, रहत न घर वर, यानी भगवान है, ईश्वर है, वो एक जगह नहीं रहते, घर में ही नहीं रहते, वो हर जगह मिलते हैं हमें। तो रहत न घर वर, धाम धन तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रसरूप। हमें देखते ही तो पता चल गया कि जो रहत न घर वर, तो समझ लो देव की परिभाषा है। अर्थात वो कहना चाहते हैं घर और वर, धाम धन, वृक्ष, सरोवर, कृप सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु रस रूप भव्य काव्य के कर्ता का यश रूपी शरीर संसार में अमर हो जाता है। यानी देखिए ये कहना चाहते हैं घर है, वर है, धाम है, धन है, वृक्ष है, सरोवर है, कृप है, सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु रस रूप से जो काव्य का कर्ता है और यश रूपी शरीर है वो संसार में क्या है? अमर हो जाता है। यानी काव्य सर्जन ऐसा करे जो क्या है? शानदार हो, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो ऐसा काव्य का सर्जन करे, तो ऐसा प्रयोजन उन्होंने माना है देव ने। उसके बाद में कुलपति, कवि कुलपति हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया है उन्होंने कहा है, पहली बात तो देखते कैसे समझे। कुलपति यानी ये देखिए, कुलपति यानी संसार का जो पति है, या कहें हम एक संसार को चलाने वाला है, तो उसके पास क्या संपत्ति खूब होगी, उसके पास संपत्ति खूब होगी। तो यहाँ से देखते कुलपति, पूरे संसार को चलाने वाला कुलपति, तो उसके पास क्या होनी चाहिए? संपत्ति होनी चाहिए। तो जस संपत्ति आनंद अति दूरी तन डारे खोई, होत कवित में चतुरई जगत राग बस होई। ये जो परिभाषा दी है ये दी है कुलपति मिश्र ने। अब मैं बताना चाहूँगा एक दो परिभाषा और भी रह गई, जिसमें वामन की एक परिभाषा है। वामन की, वामन कहते हैं काव्य से दृष्टार्थ प्रीति, आपको सिर्फ एक याद रखना है, प्रीति। प्रीति कहने वाले, प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, प्रीति शब्द है तो समझना वामन की लिखी हुई है, प्रीति शब्द वामन की लिखी हुई। फिर एक आता है तेन ब्रूम से हृदयनम प्रीति चे तत्स्वरूपम। तेन ब्रूम शब्द है ना, तेन ब्रूम, तो ये आपको
याद रखना है आनंद वर्धन की परिभाषा है, आनंद वर्धन की, तेन ब्रूम आनंद वर्धन की परिभाषा है। इस तरह से जो हमने अभी काव्य प्रयोजन है उसको समझा। एक बार इसको दोबारा देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि काव्य प्रयोजन क्या था। 4 या 5 मिनट लगेंगे। देखिए काव्य जो प्रयोजन है यानी काव्य को लिखा है उसके उद्देश्य क्या है, सबने अलग अलग तरीके से बताया। जैसे भरत मुनि ने अपना जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है, नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने लिखा। देखिए पहली बात तो परिभाषा देखते हैं हमें कैसे पता चले, तो उसमें नाटक शब्द लिखा हुआ है। भरत मुनि का ग्रंथ भी कौन सा है, नाट्य शास्त्र है, तो नाटक शब्द लिखा हुआ है तो वो कौन सा है, भरत मुनि का है। बस यहाँ देखते ही याद हो गया। अगर डिटेल से करना चाहिए तो धर्म, यश, आयु, हित और बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, ये 6 प्रयोजन मानने वाले हैं भरत मुनि। उसके बाद दूसरी परिभाषा है, उसमें भी उन्होंने नाट्य में तब यानी नाटक शब्द है वो लिखा हुआ है, तो ये किसकी है, भरत मुनि की है। भामह और उन्होंने लिखा काव्य अलंकार। भामह का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। और भामह ने निबंधनम, आपको निबंधनम याद करना है, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष वेक्षण कलासु चय करोति कीर्ति प्रीति साधु काम निबंधनम, निबंधनम आपको याद रखना है। तो कोई किसकी परिभाषा है, भामह की। फिर हमने बात की मम्मट की, और मम्मट का तो मैंने स्पेशल बोला है आपको कि मम्मट को आपको ये पूरी की पूरी परिभाषा कंठस्थ होनी चाहिए। इसी पे क्या है, काव्य प्रयोजन टिका हुआ है। मान लीजिए काव्य प्रयोजन के बारे में जब भी परिभाषा आएगी तो यही आएगी, उसके अलावा हो सकता है 10% चांस अलग बनते हैं, 90% इसी परिभाषा से आपसे पूछा जा सकता है। तो काव्य यशस्य व्यवहार, काव्य यशस्य अर्थकृति व्यवहार विद्य शिव रक्षते सद्य प्रिय निवर्ते कांता समिति उपदेश यूज, ये परिभाषा किसकी, आचार्य मम्मट की। और ये 6 प्रयोजन माने हैं, आपको याद करना है, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्टि या लोक मंगल की भावना, आत्म शांति व आत्म आनंद उपलब्धि और कांता समिति उपदेश। उसके बाद में हमने पढ़ा तुलसीदास ने रामचरितमानस में 2 तरह के काव्य प्रयोजन माने, एक तो स्वांत सुख है और दूसरा लोक मंगल। उसके बाद में मैथिलीषण गुप्त, और गुप्त को पढ़ते हमें पता है मैं से मैथिलीषण और मैं से मनोरंजन। और केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, ऐसे मानने वाले हैं मैथिलीषण गुप्त। आचार्य विश्वनाथ, और विश्वनाथ ने क्या कहा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल पति याम्पि काव्य देव यत सतेन तत्स्वरूपम निरूपते, ये 4 पुरुषार्थ और इसमें अल्प बुद्धि वाले लोगों को भी सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा मानने वाले आचार्य विश्वनाथ। और ये परिभाषा कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछी गई थी। उसके बाद रीतिकाल के कवि है देव, और देव को हमने पढ़ा था कि रहत न घर वर, घर में और न घर में न अपने धाम में, यानी जो देव है वो हर जगह है, तो देव की परिभाषा है वो है रहत न घर वर। फिर एक कुलपति, और कुलपति यानी कुल के पति हो तो उसके लिए हमें क्या है, संपत्ति होनी चाहिए। और एक बात की प्रीति, और प्रीति वामन और आनंदवर्धन की परिभाषा है वो तेन ब्रूम है। इस तरह से हमने काव्य प्रयोजन पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।